ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से अक्रूर के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार से अक्रूर का वृंदावन में प्रवेश हुआ, क्योंकि वो एक दिव्य कार्य के लिए वहाँ भेजे गए थे। तो कंस बहुत ही बेहाल था। जितने भी वो राक्षस भेज रहा था सबकी मृत्यु हो रही थी। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला के एक सभा रखी और पूछने लगी कि अब क्या करना चाहिए। तब कंस ने अक्रूर को बुलाया और उन्हें आदेश दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन जाएं, कृष्ण और बलराम को मथुरा में लेकर आए। और पूरा अपना प्लान भी बताया कि जैसे ही वो आएंगे मैं किसी न किसी तरह उन दोनों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब कंस का आदेश था, तो आदेश के अनुसार अक्रूर जो है वो निकल पड़े वृंदावन की ओर। जब वो यात्रा में थे, अपने रथ पर थे और जा रहे थे, तब उन्हें बहुत भक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मानो वो एक दिव्य, कहते हैं ना, दिव्य यात्रा पर निकल गए हैं। और वो बार बार कृष्ण के बारे में चिंतन करने लगे, जैसे मानो वो एकदम लीन हो गए कृष्ण के नाम में, कृष्ण के बारे में सोचते रहे और सोचने लगे कि मैंने कितने पुण्य किए होंगे, मैंने कितनी तपस्या की होगी, मैंने कितने दान दिए होंगे कि मुझे कृष्ण के दर्शन का अवसर प्राप्त होने वाला है। और ये भी सोचने लगे कि मैं तो एक भौतिक इंसान हूँ, मैं तो एक भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाला हूँ। लेकिन ये जो अवसर है कृष्ण के साथ, कृष्ण के दर्शन करने का, ये तो बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त होता है। तो उसी तरह हमें सोचना चाहिए कि ये जो हम कृष्ण लीला सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, ये बहुत कठिनाइयों के पश्चात हमें ये अवसर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि जूम ऑन कर दिया और कथा सुन ली, नहीं, बहुत कठिनाइयों के बाद ये अवसर प्राप्त होता है। तो वो सोचने लगे कि मेरे जैसे गिरे हुए इंसान को भी अवसर मिल सकता है भगवान के दर्शन का। आज तो लगता है मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत गीता में भी ये हम सीखे हैं, एक्सक्यूज मी, और भागवतम में भी हम ये सुने हैं कि कृष्ण की कथा सुनने से, कृष्ण की कथा पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, जाप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अक्रूर जी सोचने लगे कि लगता है आज तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ही मैं उनके दर्शन करूंगा, मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा। मैं तो उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज कंस के कारण मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं भगवान के दर्शन, स्वयं हरि के दर्शन मैं कर सकूं। और ये जो हरि है, कृष्ण है, वो इस धरती पर इसीलिए आए हैं कि वो पापों का नष्ट कर सके, जो भी अधर्मी है उन सब का वो नष्ट कर सके, जिसमें कंस भी आता है। तो अक्रूर जो थे वो इतने भक्ति में लीन हो गए, भगवान के बारे में सोचते हुए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे बात करूँगा, फिर ऐसा होगा। वो सब सोचने लगे कि मानो जैसे वो दृश्य होने वाले हैं। और ये भी कहने लगे कि कृष्ण के चरणों के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल सकती है। ये कृष्ण के चरणों की तो ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता, ऋषिगण, मुनि, वैष्णव, ये सब पूजा करते हैं। और मैं अवश्य ही कृष्ण के दर्शन कर सकूंगा।
उनके सोचने लगे कि कृष्ण के चेहरे पर कितने सुंदर घुंघरालू बाल हैं, उनके सुंदर गाल है, उनका नाक भी कितना सुंदर है, उनकी मुस्कुराती हुई आँखें हैं, नयन हैं, और लगता है मुझे स्वयं विष्णु के आज दर्शन होने वाले हैं, जो एक मनुष्य के रूप में आए हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? इस धरती से अधर्म को खत्म कर देना, अधर्म को पूर्णतः समाप्त कर देना। तो आज मुझे उस भगवान के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं, और उन्हें जो भी देखता है उनको सिर्फ उनके पूरे जिंदगी में सिर्फ शुभ ही शुभ होता है, और मेरा जीवन भी शुभ हो जाएगा जब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा, मैं रथ से उतर के उन्हें प्रणाम करूंगा, मैं बलराम जी को भी प्रणाम करूंगा, उसके बाद मैं वृंदावन के वासियों को भी सबको प्रणाम करूंगा। और जब मैं कृष्ण के चरणों में गिर जाऊंगा, तब कृष्ण मेरे सर पर अपना हाथ रखेंगे। देखिए कितना वो सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और तब वही हाथ सोचने लगे कि ये जो वही हाथ जो मेरे सर पर आएगा, वो हाथ रखने से ही सारा जो हृदय में भय है वो एकदम दूर हो जाता है। और मुझे लगता है कि कंस ने मुझे भेजा है, लेकिन फिर भी कृष्ण मुझे अपना शत्रु नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैं अपने इच्छा से नहीं आया हूँ उन्हें लेने, ये तो मुझे कंस का आदेश है। इसलिए फिर मुस्कुराने लगे अक्रूर जी, और सोचने लगे कि कृष्ण जब मुझे देखेंगे तो वो मुस्कुराएंगे। कितनी अच्छी भावना है, जब वो मुस्कुराएंगे तब मेरी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और असीम आनंद की अनुभूति होगी। वो मुझे अपना मित्र समझेंगे, अपना संबंधी मानेंगे, और आशा करता हूँ कि वो मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। तब सीने से लगाने के बाद वो मुझे संबोधित करें। अब देखिए अक्रूर जी कितने सपने देख रहे हैं, बहुत सपने बुन रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, कृष्ण ये बोलेंगे, कृष्ण वो करेंगे। तब वो सोचने लगे कि तब कृष्ण मुझे संबोधित करेंगे, मेरे प्यारे अक्रूर, ऐसे संबोधित करेंगे, मेरे प्यारे अक्रूर। ये सुनकर मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फिर बलराम जी मुझे अपने सीने से लगाएंगे और मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की ओर ले जाएंगे। फिर कृष्ण और बलराम मुझसे पूछेंगे कि मेरे सगे संबंधी कैसे हैं, उधर मथुरा में सब कैसे हैं, और कंस उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब सोचते 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 अंत में अक्रूर वृंदावन पहुंच गए। तो मेडिटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अम, ध्यान, ध्यान करना। हाँ, ध्यान, ध्यान लगा। ध्यान। हाँ, तो जितनी भी यात्रा थी वो सिर्फ कृष्ण का ध्यान लगा रहे थे, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोच रहे थे। तो ऐसे करते करते वो वृंदावन पहुंच गए, और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण के कमल चरणों की के निशान देखे। अब कैसे समझ गए कि ये कृष्ण के हैं जो चरणों के निशान? क्योंकि उन चरणों के निशानों पर कमल, जौ का बीज, हाथी का बच्चा, ये सब जो चिन्ह हैं वो उस निशान पर दिखाई दे रहे थे। तो वो समझ गए कि ये मेरे भगवान के जो चरण हैं उनके निशान हैं। और ये सब देखते ही वो बहुत ही भावुक हो गए, उनकी आंखों से बहुत सारे अश्रु बहने लगे। वो एकदम से वो बस चरणों को देखते ही वो उतरे और उस उन चरणों के निशानों पर लौटने लगे, ऐसे सोमरसॉल्ट करते ना, ऐसे चरणों में लौटने लगे
क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो गए देख के। कहने लगे कि ये मेरे स्वामी के चरण हैं, ये मैं जानता हूँ कि ये मेरे स्वामी के चरण हैं। और तब अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। कृष्ण ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण भी हैं, और बलराम जी ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और बहुत सारे आभूषण भी हैं। और दोनों के जो नेत्र हैं बिल्कुल कमल की तरह है। एक की त्वचा नीली है और दूसरे की सफेद है। वे दोनों विश्व के सबसे सुंदर बालक दिख रहे थे। अक्रूर तो उनको देखते ही बहुत ही प्रेम से भर गए। इतना प्रेम कि वो सोच नहीं पा रहे थे अब मैं क्या करूं। इतना सोचते हुए तो आए थे कि जब कृष्ण मिलेंगे तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये कहूंगा, लेकिन इतने भावुक हो गए, इतना प्रेम उमड़ने लगा कि वो एकदम जैसे स्तब्ध रह गए उनकी सुंदरता देखकर। और एकदम से उनके दोनों के चरणों में अक्रूर जी गिर पड़े। भगवान को देखकर इतने आंखों में से पानी बहने लगे। कृष्ण ने अक्रूर को अपने करीब लाया और सीने से लगा लिया। जैसे अक्रूर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था कि अक्रूर को अपने सीने से लगा लिया। और उस समय कृष्ण ने जब अक्रूर को सीने से लगाया तो अक्रूर ने एकदम से अपने हाथ जोड़ लिए। वो बहुत प्रसन्न हो गए कि मुझे मेरे भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। भगवत गीता में भी हमने सुना है कि कृष्ण जो हैं अपने जो समर्पित भक्त हैं उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो अक्रूर वहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहे और तब बलराम जी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घर के अंदर ले गए। अब ये सुनना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण और बलराम अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। जब बलराम जी अक्रूर जी को अंदर घर पे ले गए तो घर पहले पहले पूछा सफर कैसा रहा। हम्म? तब उन्हें प्रथम श्रेणी की जगह बैठने के लिए दी, उनके पैर धोए। सोचिए भगवान अपने भक्त के पैर चरण जो है वो धो रहे हैं। और किस प्रकार से? जैसे शास्त्रों में दिया गया है, ऐसे ही रैंडमली नहीं, जो शास्त्रों में बताया गया है उसी शास्त्रों के आधार पर उन्होंने अक्रूर जी के पैरों को धोया। फिर उन्हें दूध और शहद दिया। तब बलराम जी ने अक्रूर को एक गैया भी दी दान में। और बलराम जी उनके पैर दबाने लगे। कहा कि आप इतना बड़ा सफ़र करके आए हो, आपको बहुत थकान होगी, इसलिए उनके पैर दबाने लगे। सोचिए कि भगवान स्वयं पैर दबा रहे हैं। वो चाहते थे कि अक्रूर की जो सफ़र की थकान है वो मिट जाए। फिर बहुत श्रद्धा और आदर से अक्रूर को भोजन परोसा। जब अक्रूर ने पेट भर खा लिया भोजन, जब एकदम संतुष्ट हो गए, तब उन्हें पुष्पों की माला अर्पण की। उस समय फिर नंद महाराज आए। उन्होंने देखा अरे ये तो अक्रूर जी आए हैं। तो उन्होंने अक्रूर जी से पूछा, नंद महाराज ने, आप अपना पालन पोषण कैसे करते हो? क्योंकि जब तक ये क्रूर कंस है जीवित है तो ऐसा लगता है मानो कि एक बकरी की तरह एक कसाई के पास हो। जो जितने भी मथुरा के वासी हैं वो तो एक बकरी के समान होंगे और कंस जो है वो कसाई की तरह। तो उस क्रूर जो कंस है वो कितना क्रूर है कि उसने मासूम बच्चों की हत्या करवाई, वो भी अपनी बहन के पुत्रों की हत्या की। तो सोचिए
उसने तो अपने बहन के बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसकी बहन रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पीड़ा सहती रही, लेकिन कंस में जरा भी दया की भावना नहीं आई। तो इस प्रकार से नंद महाराज जो हैं वो अक्रूर जी से बात करने लगे, और अक्रूर ने सारे आतिथ्य को स्वीकार किया। उन्हें लगा जैसे मानो मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। जो कुछ भी उन्होंने सोचा था सब वैसा ही हुआ। कृष्ण जो है वो हृदय में विराजमान है, वो सबकी इच्छाएं जानते हैं। तो कृष्ण कैसे अक्रूर जी की इच्छा नहीं जानेंगे? वो तो पूर्ण रूप से जानते थे और उनकी पूरी इच्छा पूर्ण की। तब उस पश्चात कृष्ण ने प्रश्न किया, क्या आपका सफर सुखद रहा? क्या जो कंस है वो मेरे संबंधियों संग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और वो क्या करने की सोच रहे हैं? मतलब उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में पूछने लगे कि क्या आपके संबंधी कुशल हैं। फिर कृष्ण बोले, लेकिन जब तक कंस है इस परिवार में एक बीमारी की तरह है, तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि कंस तो ऐसा ही है, क्रूर है, तो मुझे इस बारे में पूछना भी नहीं चाहिए। फिर कृष्ण जो है वो थोड़े गंभीर हो गए और वो अक्रूर जी से कहने लगे, देखो मेरे कारण कितनों को कष्ट पहुंचा है, मेरे माता पिता को कष्ट भोगना पड़ा है, सिर्फ मेरे कारण। मेरे कारण उनके जो 6 पुत्र हैं उनको भी मृत्यु प्राप्त हो गई, उनको भी मार डाला गया। तो अक्रूर जी, आप कृपा करके मुझे बताएं कि आप क्यों आए हैं वृंदावन में? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आप पहली बार आए हैं। और आप क्यों आए हैं? अब कृष्ण तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहते हैं कि अक्रूर क्या कहेंगे। तब अक्रूर ने सब कुछ बता दिया कृष्ण को, किस प्रकार कंस वसुदेव को मारना चाहते हैं, और कंस का संदेश भी दिया, कंस के इरादों के बारे में भी बताया कि नारद ने कंस को बता दिया है कि आप वसुदेव के पुत्र हो और आपने जन्म ले लिया है। तो जब ऐसा कहा तो कृष्ण और बलराम दोनों हंसने लगे। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, वो तो चाहते थे कि कंस को पता चले कि कृष्ण वृंदावन में है, कि वो वसुदेव के पुत्र हैं और उनका नाम कृष्ण है, और वो नंद महाराज के पास रहते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों हंस पड़े, और अक्रूर जी सोचने लगे, ये हंस क्यों रहे हैं? मैंने इतनी गंभीर बात कही है कि कंस आप दोनों को मारना चाहते हैं और आप दोनों हंस रहे हो। तब कृष्ण और बलराम ने नंद महाराज को कंस का आदेश बताया कि कंस चाहते हैं कि हम सब मथुरा में आए, जितने भी वृंदावन वासी हैं, आप हम सब मथुरा जाएं और वहां पर कंस का आदेश का पालन करें। तो जब नंद महाराज ने सुना तो उनको लगा कि कंस हमें कोई त्योहार के लिए बुला रहे होंगे। तो उन्होंने वासियों से कहा, चलो सब के सब दूध से बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद लाओ, हम ये सब कंस के पास भेंट स्वरूप लेकर जाएंगे। कल हम सब मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे, तो इस तरह से हम मथुरा जा पाएंगे। जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर जी आए हैं कृष्ण को ले जाएंगे, तो वे बहुत दुखी हो गई, चेहरे पीले पड़ गए, हृदय में दर्द होने लगा। कोई गोपियों का कृष्ण का ध्यान करने लग गई, कोई बेहोश हो गई ये समाचार सुन के कि कृष्ण और बलराम जो है वृंदावन छोड़कर कल मथुरा जाने वाले हैं। और वो भयभीत भी हो गई कि कृष्ण हमसे इतने दूर चले जाएंगे,
पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, और हम उनका वियोग कैसे सहेंगे, वो असहनीय हो जाएगा हमारे लिए। तो इस तरह गोपियां एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने लगी और रोने लगी कि कल की जो सुबह है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, और जब वो मथुरा जाएंगे तो फिर वहाँ की जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको देखकर कृष्ण उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। फिर हमारे पास वो गांव में क्यों आएंगे? वो मथुरा जो शहर है बड़ा, वहां पर तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर वो गांव वापस क्यों आएंगे? और फिर वो अक्रूर को भला बुरा कहने लगी कि ये कितने दुष्ट हैं, कृष्ण को ले जाने आए हैं, हमसे दूर ले जा रहे हैं। लेकिन सुबह हुई तो कृष्ण रथ पर सवार हो गए, और गोपियां कहने लगी, देखो ये कितने मूर्ख हैं, ये जो वृंदावन वासी हैं कितने मूर्ख हैं, बैलगाड़ी में बैठ गए हैं और कृष्ण के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कोई कृष्ण को रोक नहीं रहा। तब गोपियों ने कहा, चलो हम सब जाते हैं और कृष्ण को रोकते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के बिना कैसे जीवित रह पाएंगे, हम उनकी मधुर जो बांसुरी की धुन है वो हम कैसे सुनेंगे। तब गोपियां, वो रथ आगे आगे जाने लगा और गोपियां पीछे पीछे भागती हुई चिल्लाने लगी, ओ गोविंदा, ओ दामोदर, ओ माधव, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन अक्रूर तो रथ चलाने लगे, क्योंकि उन्हें तो आदेश था कंस का कि कृष्ण और बलराम को और वृंदावन के वासियों को आपको मथुरा ले आना है। तब गोपियों ने सोचा कि कृष्ण उन्हें कोई अनुदेश नहीं देंगे, और वो चुपचाप स्थिर खड़ी रही कि कृष्ण कुछ तो कहेंगे, वो तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो गोपियों को आश्वासन देने के लिए उन्होंने एक दूत से संदेश भेजा गोपियों को, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। लेकिन गोपियां वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, तब तक खड़ी रही जब तक रथ अदृश्य क्यों नहीं, अदृश्य हो गया, मतलब रथ बहुत दूर जा चुका और वो उन्हें रथ दिखाई भी नहीं दिया, तब तक वो वहां खड़ी रही भूत की तरह। ये था गोपियों का हाल। लेकिन जब अक्रूर चलाने लगे रथ, तो वो यमुना के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो कृष्ण ने तो यमुना को थोड़ा स्पर्श किया, थोड़ा सा जल पी लिया। तब अक्रूर ने कृष्ण बलराम से अनुमति मांगी कि मैं यमुना में जाकर स्नान करना चाहता हूँ। दोनों ने अनुमति दी। तो जब अक्रूर यमुना में अंदर गए नहाने को, तो अचानक से उन्होंने क्या देखा? कृष्ण और बलराम यमुना के अंदर हैं। सोचने लगे, अरे ये तो रथ पे बैठे हुए थे, ये यहाँ पर कैसे आ गए? हो सकता है रथ से उतर के मेरे साथ भी स्नान करने आ गए होंगे। लेकिन जब वो यमुना से बाहर आए तो उन्होंने देखा कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है दोनों जगह? हम्म। तो सोचने लगे, क्या ये कोई माया है, कृष्ण की माया है, ये क्या है? हम्म। तब अक्रूर जब सोचने लगे तो बलराम ने अपना स्वरूप दिखाया, अनंत शेष वो रूप दिखाया, और कृष्ण ने विष्णु का रूप दिखाया अक्रूर जी को। और अक्रूर ने देखा कि शेष नाग पर जो विष्णु है वो लेटे हुए हैं। उनकी सुंदरता को देखकर अक्रूर जी तो आश्चर्यचकित हो, बहुत प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, उनका पूरा शरीर अश्रुओं से भीग गया। और तब उन्होंने अपना शीश झुकाया और वो इतने भावुक हो गए कि उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज घुट गई हो, वो बिल्कुल बात भी नहीं कर पाए।
लेकिन जैसे ही वो थोड़े से कम भावुक हुए, तो उन्होंने धीरे से और बहुत ही ध्यानपूर्वक कृष्ण और बलराम के प्रति प्रार्थना की। वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना कृष्ण और बलराम के लिए उन्होंने सुनाई। वो चाहते थे कि वो जितना भी, जो भी वो प्रेम महसूस कर रहे हैं, वो कृष्ण और बलराम को सुनाएँ। अब अगले क्लास में हम, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रार्थना है, इसलिए आज तो हम पूरा नहीं कर पाएँगे, लेकिन 2 हफ्तों के पश्चात जब हम फिर क्लास करेंगे, तब हम अक्रूर की प्रार्थना सुनेंगे। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है समाप्त होता है, और अगर किसी का कोई प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं।